हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट यानी पीओन की जो भर्ती निकली थी 500 पोस्ट था, ठीक है। उसके फॉर्म फिलअप के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। सारा फॉर्म आप क्या करोगे, मोबाइल से ही आराम से भर पाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर उसको रिसाइज करना, जितनी भी सारी समस्याएं हैं उसका समाधान मैं बताऊंगा और ये सभी चीज़ें आपके मोबाइल से हो पाएंगी, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखो क्या करना है, सिंपल सा एक काम और करना है कि आपको आप जिस राज्य से हो ना उस राज्य का नाम कमेंट पिन में डाल दो, ठीक है। ताकि उससे हमको पता चलता रहे कि हमारे व्यूअर्स किस राज्य से हैं, ताकि उस राज्य की सभी वैकेंसी को मैं वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो चलो देखिए, आते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। उससे पहले अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊँ तो देखिए ये पूरा 30 पेज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो ना किस राज्य में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दे रखी है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब A to Z सब कुछ समझा रखा है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए देखो क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आने के बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा क्या है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा करते देखो हमारे पास इतना खुल गया, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़, यदि आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे आप में भी दिखेगा, ठीक है। अच्छा, देखो फर्स्ट स्टेज में क्या है, आपको अपना नाम देना, ठीक है। अपना नाम दे देना, ठीक है। क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम देते हैं, ठीक है। ठीक है, नाम देना है, फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम को दोबारा डालना है, ठीक है, कन्फर्म करना है। फिर मिडिल नेम देना है, मिडिल नेम को दोबारा डालना है, ठीक है। लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। आज नहीं आएगा तो अपना फुल नेम आपको देना है, ठीक है। उसके बाद तो क्या है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। फिर उसी मोबाइल नंबर को क्या करना है, कन्फर्म करना है, ठीक है, दोबारा डाल के। उसके बाद फिर क्या है, अपना यदि लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पे देखो चूज सकते हो @gmail.com होगा, ठीक है। इससे पहले @gmail.com पे पहले आपका जितना भी मेल हो जाएगा, जो भी आपका हो वो पूरा ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। बस केवल @gmail.com है तो आगे लिखा ही है, उससे पहले का सारा चीज़ डाल देना है। फिर उसी ईमेल आईडी को क्या करना है, दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर देखिए आपको 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो है बेसिक इन्फो भरा जा चुका है, ठीक है। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटो के लिए देखो क्या है कि देखो यहाँ पे दिया है कि रिसेंट कर, उसके बाद तो कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। इतना इसका डायमेंशन होना चाहिए, शुड बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। और फोटो के लिए देखो क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे मैं पहले दिखा दूँ। देखिए फोटो के लिए देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। सब चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। फोटो के लिए अगर मेन चीज़ क्या है कि डायमेंशन 200 से 200 टू 230 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीफर्ड है, ठीक है। उसके बाद कोई साइज़ कितना होना चाहिए, 20 टू 50 KB होना चाहिए, ठीक है। तो हम यही करने वाला है, ठीक है। साइज़ क्या करेंगे, 20 टू 50 KB करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना जो आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है, ठीक है, उसको क्या करना है, मोबाइल से क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसको देखो अच्छे से अपना क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप कर लिया तो जो साइज़ होता है ना, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आप फोटो क्लिक कर लिए तो आपके पास दो समस्या आएंगी। पहला चीज़, उसका साइज़ अधिक है, जैसे कि इसमें बोला था 20 से 50 KB, लेकिन हो सकता है कि आपका साइज़ 700 KB या 100-150 KB ऐसे आ रहा हो, ठीक है। मतलब 20 से 50 KB के बीच नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए सिंपल सा आप क्या करोगे, उसके साइज़ को रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से नीचे सिग्नेचर वाला ऑप्शन आएगा, तो उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें उसका मैं सिग्नेचर का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले देखो पासपोर्ट साइज़ वाला, ठीक है। इतना जब कुछ करोगे तो फिर आपके पास फिर दूसरी समस्या होगी कि अगर अपलोड हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो उसके बाद जो उसने कहा था 230, ठीक है ना। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 200 टू 230 पिक्सल, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी करते हैं। इसके लिए देखिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाकर इमेज साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखो आओगे तो देखो ये वाला, ठीक है। मैं इसको यही यूज़ करता हूँ, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। ये क्या करता है, इमेज के साइज़ को कम करेगा, ठीक है। काम कैसे करता है, देखो ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा डाउनलोड के बाद। या अगर कोई चूज़ फोटो में क्लिक करोगे तो आप यहाँ से वो फोटो चूज़ कर लेना है जिसके साइज़ को आपको घटाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, जितने KB चाहिए, ठीक है। उसने 20 से 50 KB कहा था ना, तो यहाँ पे देखो 50 लिख दो, MB से KB कर दो, फिर कंप्रेस पे क्लिक कर दो, तो आपका जो इमेज था 100, 150, 200 KB का वो 50 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी क्वालिटी भी सही रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपने साइज़ तो 20 से 50 KB कर लिया, ठीक है। अभी आपने 200 से 230 पिक्सल वाले ये आपने नहीं किया, ठीक है। यह करने से पहले एक बार आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे आकर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड करना है। यदि अपलोड हो जाता है, अपलोडेड इमेज यहाँ पे दिखेगा तब तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उसका डायमेंशन सही नहीं है। तो उसके लिए डायमेंशन कैसे सही करेंगे,
गूगल पे जाना है, IM रिसर्चर देखो सर्च करना है। इसके बाद देखो पहले जो वेबसाइट मिलेगी उसको सर्च कर, उस पर चले जाना है। इसके बाद यहाँ से देखो आओगे, सिलेक्ट इमेज पे अपना जो भी फोटो, जिस भी फोटो का आप डायमेंशन चेंज करना चाहते हो, ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर देखो विड्थ क्या है, विड्थ कितना होगा 200 पिक्सल, ठीक है, और हाइट कितना होगा 230 पिक्सल, ठीक है, जो कि उसने कहा था, ठीक है। पिक्सल को पिक्सल ही रहने दो, ठीक है, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ऐसा करोगे ना, तो यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको ऐसा डाउनलोड बॉक्स यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। फिर आप वापस आओगे तो देखो अब आपका इमेज जो होगा अब तो अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप आपने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब आपको क्या है, फिर एक लाइव फोटो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कैप्चर, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक लाइव फोटो लेना है, तो यहाँ पे देखो कैप्चर फोटो पे क्लिक करोगे। उसके बाद या फिर आप क्या करना, उसके बाद या तो क्लिक है टू स्कैन, यहाँ पर इसको, इस बार कोड को आप स्कैन करोगे तो किस एक पेज पे चले जाओगे, वहाँ से भी आप अपना फोटो ले सकते हो, या तो कैप्चर इमेज पे क्लिक करके जैसे भी चाहो वैसे एक आपको लाइव फोटो दे रहा है, ठीक है। लाइव फोटो एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका बैकग्राउंड सही हो और वो ऑफिशियल यूज के लिए मैंडेट, मतलब आराम से यूज हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही बैकग्राउंड दिखा दे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर फिर जो भी आपका फोटो होगा वहाँ पे दिखेगा, जो भी आपने लाइव लिया था उसको फिर देखा, कंफर्म करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है के लिए देखो यहाँ पर आइए, सिग्नेचर के लिए पढ़ते हैं। क्या सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, मतलब कि आपको काले पेन से वाइट पेपर पर साइन करना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, डायमेंशन क्या है, 140 से 60 पिक्सल डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसका साइज़ कितना है, 10 से 20 के भी होना चाहिए, ठीक है। तो और अब ये तो आप देख सकते हो, ठीक है। और सिग्नेचर जनरली कैपिटल है, मतलब कि जो कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कैपिटल लेटर चलेगा लेकिन बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दो कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यदि आपने सिग्नेचर किया, ठीक है, तो इतना बड़ा आप क्रॉप कर लिए। क्रॉप करने के बाद इसमें आपका कुछ होगा, वो आप इसमें आपका कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी सबसे पहले इसको साइज को क्या करना पड़ेगा, 10 से 20 के भी, ठीक है। तो 20 के भी कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अपलोड करना है, यदि अपलोड होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करोगे, उसके साइज को IM रिसाइजर पर जाके 140 और क्या करना पड़ेगा, हाँ 140 और 60 पे इसको करना है, ठीक है। मतलब कि 140 चौड़ाई कर देना और 60 क्या कर देना, ऊंचाई कर देना, ठीक है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। एक बार फिर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस आप कर पाओगे, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखो, सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक करके अपने उस फोटो के यहाँ से क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर कंफर्म करना है सब कुछ सही है। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपको अपना बेसिक डिटेल्स देना है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स में अब देखो जो चीज़ें मांगे वो देना है, ठीक है। आप किस स्टेट से, वैकेंसी फॉर स्टेट, मतलब आप किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपको लेना है सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसका फिर, ठीक है, उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी आप कैटेगरी से हो, ठीक है। उसका तो क्या है, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो आप येस करोगे। उसके बाद फिर सारा डाटा उसमें दोगे, ठीक है, नहीं हो तो सीधे से आप नो करोगे, ठीक है ना। देखो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। एक बार इसे पढ़ लेना, यदि आप इसमें इनमें से कुछ है, ठीक है। उसके बाद की यदि उनमें से कुछ है तो क्या करोगे, यस करोगे, नहीं तो सीधे आप नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है नीचे, इसमें तो आपका रिलीजन चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डू यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विस मैन रह चुके हो, ठीक है, तो आप यस या नो इसमें फिल कर देना, ठीक है। यदि आप डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, तो भी आप अपने एस वन करोगे, ठीक है। पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, आपने कितने समय तक आपने क्या किया, सर्विस किया, उसको देना है, ठीक है। डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डे, मतलब कि आप डिस्चार्ज आपको कब मिला डिफेंस सर्विस से, आपको उस डेट को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोई हैव यू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब ऑन अ सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स, मतलब कि आप एक्स सर्विसमैन का कोटा लेकर आप कहीं भी सिविल में या गवर्नमेंट जॉब कोई अभी कर रहे हैं तो इसमें यस या नो भरोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि क्या आपने पहले ही ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए कोटा कंफर्म कर लिया, तो इसमें यस या नो करोगे, ठीक है। मतलब ये सारी अच्छी जानकारी एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे क्या है, इसके बाद क्या है, आर यू सीकिंग फॉर एज रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन, ठीक है। यदि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं इनके अंदर, ठीक है, तो यदि डाइवर्सी है, ठीक है, उसके बाद अंडर विडो में तो क्या करोगे, एस एन ओवर होगी, ठीक है। उसके बाद अपना सिटीजनशिप भर लेना है, ठीक है, क्या नेशनलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, आप कहाँ भी एग्जाम देना चाहते हो उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, मीडियम एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपने यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना है,
उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आपके ट्विन ब्रदर हैं तो यस या नो करके उसका डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सीधे नो भर दो, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्विन वगैरह देना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको अपना चूज़ कर लेना है, अपना फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम दे देना है, ठीक है। उसका बाद फिर एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये हुआ कि आप प्रेजेंट में कहाँ है, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जो भी कोई प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 में अपना प्रेजेंट एड्रेस, लाइन 3 में अपना पूरा एड्रेस देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर स्टेट देना है, फिर यहाँ पर पिन कोड देना है, ठीक है, समझ में। उसके बाद यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है। यदि आपको एड्रेस लिखने में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में ही आपको पूरा फॉर्मेट टाइप करके दे दूँगा, ठीक है, तो आप पूरा इसको भर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तो क्या करें, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर भरा था सब कुछ ऑटो में नीचे भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूज़ एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है। तो आप परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस कुछ भी चूज़ कर लेना, ठीक है। तो जो चुनोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एप्लीकेशन फ़ी देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है कि 7 नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद देखो अब आओगे नेक्स्ट पेज पे, तो आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एसएससी मतलब अपना 10th का पूरा डाटा देना है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग देना, परसेंटेज और मार्क, किस ग्रेड में आप पास हुए, ठीक है। उसी प्रकार से एचएससी, ठीक है। एचएससी मतलब कि क्लास 12 का है, अपना पूरा डाटा देना, ठीक है। आप डिग्री स्ट्रीम आपका क्या था उसमें दे देना, फिर डेट ऑफ पासिंग आपका क्या था, कितना परसेंटेज मार्क का, इसमें किस ग्रेड से आप पास हुए थे, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट का आपको इसमें पूरा डाटा देना है, ठीक है। सबको देने के बाद फिर अदर्स यदि आप कुछ किए हो तो उसको भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये 10th लेवल पे है तो इसमें केवल स्टार है, बाकी सब चीज़ों में स्टार नहीं लगा रखा है। यदि आपने किया है दे दोगे अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग मतलब कि आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हो, जिस भी स्टेट में आपको फॉर्म चाहिए, ठीक है, वैकेंसी चाहिए, उसमें क्या करना है, उस स्टेट का लैंग्वेज जो आप लिखना बोलना पढ़ना जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो फिल करोगे, यस करोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसका आप डेटा दोगे, ठीक है। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन है, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा, कब से कब तक किया था, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजन ऑफ, ठीक है, सारा डेटा आप इसमें फिल करोगे, ठीक है। प्रेजेंटली वर्किंग कहाँ है, ठीक है। फिर डेट सबको देखो यहाँ पर, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो सब कुछ आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद भी है, यदि इसके बाद और देखो क्या है कि वेदर डिज़ायरस ऑफ अवेलिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, यदि आप प्री एग्ज़ाम ठीक है ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, आप इसके लिए अवेल करना चाहते हो तो किसके लिए, SC ST PWD और OBC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश या जो भी है, ठीक है, तीनों में क्या करोगे, रीड राइट रोट मतलब कि स्पीक, ठीक है, तीनों पे क्या करोगे, पूरा टिक करोगे, अब जो भी जानते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेविंग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका पूरा प्रीव्यू के टाइप आ जाएगा, सब कुछ एक बार आपको अच्छे से मिला लेना है। सब कुछ मिलाने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका डेट होगा, उसको फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, फिर आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना है। देखो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, अपलोड कैसे करना है, देखो सब चीज़ें क्या होंगी, PDF में होंगी, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या क्या आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका PDF बनाना, ठीक है। मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे फिर उसका PDF बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इसके बाद देखो आपको क्या करना है, अपना पूरा मार्कशीट का फोटो देना है। देखिए आप क्लास 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, जो भी की हो, आप सबका मार्कशीट का फोटो क्लिक करोगे। जैसे 3 फोटो हो गया, तीनों का आप एक का भी PDF बना सकते हो, यानी आप जितना भी आप एजुकेशन किए हो, जितना भी आपका एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट है, ठीक है, मार्कशीट का आप क्या करोगे, फ़ोटो क्लिक करोगे। उस 3 फोटो है तो तीनों को आप क्या करोगे, एक PDF बनाओगे। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस एक PDF को क्या करोगे, यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार का अपना कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आप PDF बनाओगे, ठीक है। अब हम पहले आते हैं कि अब हम PDF बनाएं कैसे। इसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है, इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई सा भी एक ऐप आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या कर पाओगे, अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे अब एक चीज़ मैं आपको बस क्लियर बता देता हूँ, इसमें आपको केवल एक फ़ोटो रहेगा। इसमें आपके एजुकेशन पे निर्भर कर सकते हैं, क्लास 10th का प्लस 12th का प्लस आप ग्रेजुएशन किया उसका प्लस आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका, ठीक है। 3-4 जितने भी फ़ोटो हैं सब फोटो को क्लास 10th 12th ऐसे करके सीरियल वाइज लगाकर चारों को चूज़ करके उसका एक PDF बनाना है, ठीक है। ऐसा कैसे बनेगा वो मैंने आपको ऐप बता ही दिया, ठीक है। उसको फिर उस PDF को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। सेम उसी प्रकार का अपना कास्ट सर्टिफिकेट का
PDF बनाना है, ठीक है। जैसे इसमें और उसमें क्या एक ही फोटो का PDF बनेगा, इसमें क्या है 2-3 फोटो का PDF बन जाएगा यदि आपके पास है, नहीं तो केवल आप क्लास 10 का भी PDF डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, PDF बनाना बन जाएगा। नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन सिंपल से आराम से बन जाएगा, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या है, आपका पेमेंट दिख जाएगा, ठीक है। आपको 118 रुपये आपके कैटेगरी वाइज आ जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है, ठीक है। इस कैप्चा को फिल करोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर सबमिट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पेमेंट गेटवे बिल्डेक्स खुला है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इससे पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग जैसे भी चाहो आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, चार कार्ड को पलटोगे तो CVV कोड डालोगे, फिर कार्ड होल्डर का नाम डालोगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पियून को भर्ती निकली है उसके फॉर्म को कैसे फिल करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। एक एक स्टॉक को मैंने अच्छे से बताया, ध्यान से देखिए वीडियो, पूरा फॉर्म आप मोबाइल से भर पाओगे, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिए, ठीक है, फिर अपनी कार्रवाई आराम से कीजिए, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बताया है। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हमको पता चले कहाँ डाउट आ रहा है, और राज्य अपने कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर डालें ताकि उससे मुझे पता चले कि आप कहाँ से हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि देखो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, और जब भी ऐसे कुछ न्यूज़ आए तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहे, ठीक है। तो गुड लक, फॉर्म भरो, पढ़ाई करते रहो, जॉब लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।